हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों की। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टोनियन लर्नर में। लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं हम क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा क्रिप्टो मार्केट पूरा ग्रीन हो चुका है और एकदम से ग्रीनरी आई है, फटाफट से एकदम से पंप आया है मार्केट में। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है कल रात की फेड मीटिंग के कारण। वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर 75 बीपीएस कर दिया गया है, रेट हाइक इतनी की गई है। तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि एफईडी क्या है और ये बीपीएस पॉइंट हाइक हुए हैं तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कल रात को फेड मीटिंग हुई थी और फेड मीटिंग में आपने जाना कि जो 75 बीपीएस है पॉइंट, वो रेट हाइक कर दिया गया है, जो कि ये मानिए कि एक्सपेक्टेड था कि 75 पॉइंट बिल्कुल हाइक होगा। अगर ये मानिए कि 50% होता, यानी कि ये मानिए कि 50 बीपीएस पॉइंट हाइक होता, तो फिर हम थोड़ा और बुलिश मान सकते थे और वहाँ पर हम लॉन्ग की कॉल ज़्यादा लेते या लॉन्ग ज़्यादा करते। और अगर वो होता लगभग एक के लगभग, यानी कि 100%, तो फिर हम करते वहाँ पर शॉर्ट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट हाइक हो चुका होता। बीपीएस पॉइंट नथिंग, मतलब कि ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक परसेंटेज है कि अभी आया है 75 बीपीएस, यानी कि 75%, 0.75% रेट हाइक किया गया है फेड के द्वारा। अब फेड क्या है? वो भी एक तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएसए में, जो सब चीज़ें इन्फ्लेशन वगैरह और सब चीज़ें देखती रहती है। अभी तक देखें इस साल में तो 2.25 से लेके यहाँ पर 2.50 तक रेट हाइक कर दिया जा चुका है और हो सकता है कि ईयर एंड तक ये जो रेट हाइक है वो चला जाए 3 से 3.5%, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइक होगा। अभी बात कर रहे हैं कि जैसे कि ये माने कि रेट हाइक का क्या मामला है, मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी यूएसए, यानी कि यूएसए है, अमेरिका है, उसमें पिछले सालों में, यानी कि जब से उसकी एग्जिस्टेंस हुई है, यानी कि जब से वो फॉर्म हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है उसका कानून वगैरह, और तब से लेके जितने भी अभी तक यूएस डॉलर प्रिंट किए गए हैं, लगभग मान लीजिए 150 से 200 साल मान लीजिए, तब से लेके अब तक जितने भी यूएस डॉलर उन्होंने प्रिंट किए हैं, प्लस जो 2020 से लेके अभी तक प्रिंट किए हैं, वो इक्वल क्वांटिटी में है। समझे आप? यहाँ पर नहीं समझे, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, यानी कि पिछले जब से एग्जिस्टेंस में आया है अमेरिका, ये मान लीजिए कि 150 से 200 साल में जितने पैसे, यानी कि जितने डॉलर उसने प्रिंट किए हैं अभी तक 2020 तक, तो 2020 से लेके अभी करंट सिनेरियो तक उतने ही यूएस डॉलर उन्होंने प्रिंट कर दिए हैं। अब सोचिए कि किसी देश में इतनी ज़्यादा करेंसी प्रिंट हो जाए और आपके पास में गोल्डन रिजर्व तो है ही नहीं, क्योंकि वो पैक किया ही नहीं गया है। गोल्डन रिजर्व पहले हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं होती है। तो इतना पैसा अगर मार्केट में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसके अलावा $1800 हर अमेरिकन्स को उनके अकाउंट में दिए गए हैं यहाँ अमेरिका में, तो भी इनके हाथों में बहुत ज़्यादा करेंसी थी, और करेंसी ज़्यादा आने से वो ज़्यादा लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं, और इससे ही क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आने से चीज़ों की प्राइस भी हाई हो जाती है, और इसी से उत्पन्न होता है, जनरेट करता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो इससे ही महंगाई बढ़ रही है। और अब इस महंगाई को बीट करने के लिए, ये जो महंगाई बढ़ी है उसको बीट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो इन्होंने बढ़ाई है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? आपको पता ही, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल्स में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो लोग अपना जो पैसा है, यानी कि लोन वगैरह लेना कम कर देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। किसी को कार लेनी है, किसी को कोई घर लेना है, किसी को पर्सनल लोन चाहिए, तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे। इसका मतलब लोगों के पास में पैसा कम आएगा, और जो लिक्विडिटी, यानी कि जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो ज़्यादातर बैंक के पास में या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ के पास में ही रहेगा। और इसके अलावा लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो वो एक सिक्योर चीज़ों में डालेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालेंगे, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी ठीक ठाक मिलता है। वहाँ पर जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के पास में ही रहता है।
तो इस तरह से वो जो यूएसए है अपनी इन्फ्लेशन को कम करना चाह रहा है इस चीज़ को लेकिन ये कैसे हो? अगर आपने एक हाथी ये मानिए कि हाथी आपने घुसा दिया है एक छोटे कमरे में, वो कैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कि इनकी जो इकोनॉमी है यूएसए की वो है 4 ट्रिलियन की, लेकिन अभी जो इन सालों में इन्होंने प्रिंट किया है जो पैसा जो डॉलर प्रिंट किए हैं, तो इनकी इकोनॉमी हो गई है जस्ट डबल 8 ट्रिलियन या 8.5 ट्रिलियन के लगभग। अब 4 ट्रिलियन से 8.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हो चुकी है इनकी, तो उसको वो कैसे कम करेंगे? आप खुद सोचिए कि इन्होंने एक हाथी घुसा दिया है छोटे से कमरे में और उसको अब ये निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? अब उसको थोड़ा कमज़ोर करना पड़ेगा, यानी कि छोटा करना पड़ेगा, स्क्वीज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये मनी को स्क्वीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करके ये चीज़ों को बढ़ा रहे हैं ताकि महंगाई कम हो। अब यहाँ पर अमेरिका में रहती है महंगाई ज़्यादातर, जिनका बेंचमार्क है मैक्स टू मैक्स जा सकती है 2%, बहुत अच्छी मानते हैं ये इन्फ्लेशन रेट। लेकिन अभी बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो आपने देखा ही होगा CPI रेट्स आए थे, मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपडेट कर दिया था। वहाँ पर क्या था, CPI रेट आई थी 2% नहीं 9%। तो आप सोच सकते हैं कितना गुना CPI रेट आई है और कितना गुना इन्फ्लेशन रेट आई है इनकी, जो इनके परखच्चे उड़ गए हैं अभी। तो इसको ये हाथी को इन्होंने घुसा तो दिया है कमरे में, अब इसको निकालेंगे कैसे, वो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इसके अलावा बात करें कि ये चीज़ आपको कैसे इम्पेक्ट करेगी या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को कैसे इम्पेक्ट करेगी, तो देखिए सर मेरे दोस्तों, ठीक से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। डॉलर है एक ऐसी करेंसी है जिसको मान्यता मिली हुई है, जिसकी वैल्यू की गई है हर कंट्री में। हर कंट्री को अगर वो FDI करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहता है, और अगर उसके थ्रू अगर उस कंट्री में आता है पैसा, तो सभी के सभी डॉलर्स में ही ट्रांजेक्शन करते हैं। तो इसलिए जो डॉलर्स में ट्रांजेक्शन हर जगह हर कंट्री में हो रहा है, तो सोचिए कि डॉलर की जो वैल्यू है कितनी होगी, हर कंट्री में वैल्यू होगी। ये हर फाइनेंशियल मार्केट को कवर करेगा, इम्पैक्ट करेगा, चाहे वो हमारा स्टॉक मार्केट हो और चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। तो अभी ये होने वाला है कि जैसे जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है 0.75% आया है, उससे स्टॉक मार्केट में भी अंतर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, यानी कि मार्केट डाउन जा सकता है। और क्रिप्टो मार्केट में भी ऐसा ही होने वाला है, हालांकि थोड़ा सा पंप ही किया है क्रिप्टो मार्केट, तो हो सकता है ये एक छोटी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट की। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी रेट हाइक लगभग न्यूट्रल रहा है, साइडवेज रहा है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 0.75 ही रहने वाला है। तो इसको फैक्टर आउट कर चुके हैं पूरे मार्केट्स। तो अभी देखने का लाजमी होगा कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रहता है मार्केट। हालांकि अभी भी मार्केट बेयरिश ही बना हुआ है, चाहे किसी भी मार्केट की बात करें, ग्लोबली मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, शेयर हो, या फिर क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, लिक्विडिटी हो, कोई भी मार्केट हो, करेंसी पेयर हो, कोई भी, उसमें अभी भी ये मानिए कि रिसेशन का जो है वो बना हुआ है और डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। रशिया और यूक्रेन वॉर का भी चल रहा है, और इसके बाद अलावा 9% की जो इन्फ्लेशन रेट आई है वो भी बहुत ज़बरदस्त रोल निभाएगी इसके डाउन ट्रेंड में। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरे द्वारा आपको FED का समझाने के लिए। और ये जो BPS पॉइंट आए हैं 75 जो BPS पॉइंट आए हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके ऊपर कि ये क्या चीज़ है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आपको हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, तो वो आप जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू। चलिए आज का वीडियो यही बाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।